नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल लर्न यूनिक पर। मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त और हाजिर हूं आप सबके सामने आज फिर से एक नया और एक यूनिक सा वीडियो लेकर। तो आइए टाइम को बिना वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्युमिनियम एंड इट इज़ वन ऑफ द टॉपिक्स फ्रॉम मेटलर्जी। जो अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसी में का एक टॉपिक है ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्युमिनियम। हम लोगों ने इससे पहले एक्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ा है, मेटलर्जी क्या होती है वो पढ़ा है। आज हम जानेंगे कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं एल्युमिनियम की। तो पहला है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्युमिनियम। तो दोस्तों फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में पहली प्रॉपर्टी ये होती है दैट इट इज़ अ सिल्वरी लाइट मेटल। मतलब ये है कि दोस्तों ये सिल्वर कलर का होता है और ये लाइट होता है। उसके अलावा दूसरी बात करें तो ये मैलिएबल होता है। बीइंग अ मेटल, जितने भी आपके मेटल्स होते हैं सारे के सारे मैलिएबल होते हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा ये डक्टाइल होता है एंड डक्टिलिटी इज़ वन ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो एल्युमिनियम बीइंग अ मेटल तो ये डक्टाइल होगा आपका। और जो है इसका जो जो इसकी डक्टिलिटी है वो अराउंड 120 डिग्री सेल्सियस तक होती है। आफ्टर 126 डिग्री सेल्सियस ये ब्रिटल हो जाते हैं। ब्रिटल का मतलब है कि ये टूटने लग जाते हैं नियर अबाउट 230 डिग्री सेल्सियस पे, या फिर उससे ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो। उसके अलावा ये गुड कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। So aluminum is a good conductor of heat and electricity. Then next property is its melting point and boiling point. ये नियर अबाउट 2050 डिग्री सेल्सियस इनका होता है BP, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, ये बॉयल होते हैं। एंड 660 डिग्री सेल्सियस पे ये मेल्ट होते हैं, यानी कि ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है। तो दोस्तों ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एल्युमिनियम की। आइए अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्युमिनियम। तो दोस्तों इसमें पहली केमिकल प्रॉपर्टी है एयर, यानी कि एयर का क्या इफेक्ट पड़ता है एल्युमिनियम पे। तो जब हम लोग हीट करते हैं एल्युमिनियम को एयर में तो ये ब्राइट लाइट के साथ बर्न करता है और वहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड और एल्युमिनियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन होता है। तो whenever aluminum is heated in the presence of air, that means oxygen, then it forms Al2O3। ये आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड है। और वहीं पे अगर एल्युमिनियम को हम हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन विच इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन एयर, देन इट फॉर्म्स Aln, दैट इज़ योर एल्युमिनियम नाइट्राइड। तो ये एयर का एक्शन है। एंड अगर ड्राई एयर है आपकी तो इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है एल्युमिनियम का। बट अगर आपकी जो है एयर मॉइस्ट है तो ये मॉइस्ट एयर में टार्निश हो जाता है आपका एल्युमिनियम, और ये कि थिन फिल्म बनाता है Al2O3 की, जो कि क्या करता है फर्दर ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को रोकता है। तो ये था एयर का इफेक्ट। देन है सेकंड आपका वाटर, यानी कि अगर वाटर एल्युमिनियम पे पड़ेगा देन उसका क्या एक्शन होगा एल्युमिनियम पर। तो जो वाटर है, अगर हमने प्योर वाटर लिया है तो जो आपका एल्युमिनियम है इट रिमेन्स अनअफेक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ प्योर वाटर। अगर आपका प्योर वाटर है तो एल्युमिनियम के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट इन केस आपका प्योर वाटर नहीं है तो उस केस में जब हम लोग एल्युमिनियम को पास करते हैं ओवर अ स्टीम तो वहाँ पे हाइड्रोजन लिबरेट होती है। एल्युमिनियम जब भी हम हीट करते हैं इन द वाटर दैट इज़ योर स्टीम, तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे Al2O3 बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। ये एक्शन होता है अगर वाटर आपका प्योर नहीं है तो। अब इसके बाद आइए हम लोग देख लेते हैं नॉन मेटल्स का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो दोस्तों तीसरा है आपका नॉन मेटल्स का इफेक्ट। दोस्तों अगर हमने नॉन मेटल्स लिए हैं फॉर एग्जांपल क्लोरीन या सल्फर, तो क्लोरीन के साथ अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं तो वहाँ पे एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है जब भी हम एल्युमिनियम को हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन। और अगर हम सल्फर के साथ हीट करते हैं तो एल्युमिनियम सल्फाइड का फॉर्मेशन होगा आपका।
तो whenever chlorine aluminum reacts with chlorine in the presence of heat, then it forms AlCl3, that is your aluminum chloride. और अगर यही एल्युमिनियम आपका सल्फर के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, देन इट फॉर्म्स Al2S3. और साथ में दोस्तों क्या होता है, ये जो सल्फर वाला प्रोसेस है यहाँ पे हीट रिलीज होगी आपकी. तो ये नॉन मेटल्स का एक्शन है जो कि एल्युमिनियम पे पड़ता है, तो ये प्रोडक्ट्स आपके बनते हैं. आइए अब हम लोग नेक्स्ट एल्कलीज का देख लेते हैं. तो दोस्तों नेक्स्ट है आपका एल्कलीज. तो अगर हमने एल्कलीज लिया है, एल्कलीज में अगर हमने NaOH वगैरह लिया हुआ है या KOH लिया है, तो उस केस में वहाँ पे एल्यूमिनेट्स का फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोजन गैस आपकी लिबरेट होती है जब भी हम हॉट बॉइलिंग कॉस्टिक एल्कली सॉल्यूशन को रिएक्ट कराते हैं एल्युमिनियम के साथ. तो आइए रिएक्शन में देख लेते हैं. व्हेनेवर एल्युमिनियम रिएक्ट्स विद NaOH, दैट इज योर कॉस्टिक एल्कली सॉल्यूशन, एंड प्लस H2O यानी कि वाटर की प्रेजेंस में होगा, तो यहाँ पे आपका फॉर्मेशन होता है एल्यूमिनेट का, यानी कि NaAlO2. इसे वैसे तो एल्यूमिनेट बोलते हैं, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सोडियम इट इज़ नोन एज सोडियम एल्यूमिनेट. और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है. और अगर हम NaOH की जगह KOH ले लेते हैं, एल्युमिनियम की रिएक्शन हम KOH के साथ और वाटर के साथ कराते हैं, देन उस केस में आपका बनता है, उस केस में भी एल्यूमिनेट बनेगा, पर यहाँ पे पोटाशियम एल्यूमिनेट बनेगा KaLO2, और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी दोनों ही केसेस में. तो दोस्तों ये एल्कली का एक्शन था. आइए अब हम एसिड का एक्शन देख लेते हैं. एसिड के केस में अगर हमने HCl या सल्फ्यूरिक एसिड लिया हुआ है, तो HCl के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो भी हाइड्रोजन लिबरेट होगी. अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करा रहे हैं उस केस में भी हाइड्रोजन लिबरेट होती है. बट इन द केस ऑफ नाइट्रिक एसिड एल्युमिनियम रेंडर्ड हो जाता है और वहाँ पे पैसिव हो जाता है जो एल्युमिनियम है, क्योंकि वहाँ पे थिन एल्युमिनियम ऑक्साइड लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है. इस वजह से जो है इसकी रिएक्शन थोड़ी सी डिफरेंट होती है. तो आइए एक एग्जांपल हम लोग इसका भी डिस्कस कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल हमने एल्युमिनियम ले लिया, इसकी रिएक्शन हमने करा दी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो उस केस में यहाँ पे AlCl3 बन जाएगा और साथ में H2 गैस आपकी लिबरेट हो जाएगी. तो ये एक्शन होता है आपका एसिड का एल्युमिनियम के ऊपर. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आइए हम रिड्यूसिंग एजेंट्स का एक एक्शन देख लेते हैं. तो दोस्तों अगर हमने रिड्यूसिंग एजेंट लिया है और उसकी रिएक्शन हम एल्युमिनियम के साथ करा रहे हैं, तो जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं जैसे कि आयरन हो गया, क्रोमियम हो गया, मैग्नीज हो गया, ये रिड्यूस कर जाते हैं अपने खुद के मेटल्स में, क्योंकि ये जो है हमने क्या लिया, रिड्यूसिंग एजेंट लिए हैं. जैसे कि एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम की रिएक्शन हमने करा दी रिड्यूसिंग एजेंट, फॉर एग्जांपल Fe2O3 के साथ, इट इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट Fe2O3. तो यहाँ पे क्या होगा, जो ये Fe2O3 है ये रिड्यूस हो जाएगा अपने खुद के मेटल के फॉर्म में. तो यहाँ पे आपका जो एल्युमिनियम है वो एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेगा Al2O3, और साथ में Fe का फॉर्मेशन हो जाएगा, दैट इज़ द मेटल ऑफ दिस आयरन ऑक्साइड, और साथ में हीट लिबरेट हो जाएगी. तो जब भी हम रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो जो रिड्यूसिंग एजेंट हमने लिया है वो खुद अपने खुद के मेटल के फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा. तो ये थी आपकी दोस्तों एल्युमिनियम की केमिकल प्रॉपर्टीज़. आज के वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको मेरा ये वीडियो, मेरी यूनिकनेस पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल लर्न यूनिक को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लेकर आऊँ. तब तक के लिए कीप वॉचिंग गाइस. थैंक यू.